अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी ईद रेसिपी जो कि बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हो जाती है अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही फॉलो करें तो। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट आपका बहुत ही जल्दी में बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइसेस को कट करना है। आप 2 पीसेस में भी कट कर सकते हैं और आप ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं, मतलब जो आपको इजी लगे, जो कन्वीनियंट हो आपको, वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ब्रेड स्लाइसेस करने के बाद आपने पैन में ऑयल लेना है, ऑयल को गरम करना है। गरम ऑयल में ही हमने ये ऐड करना है। ऑयल यहाँ पे तकरीबन गर्म हो चुका है और अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने ब्रेड के स्लाइसेस को। एक ही गो में हमने 5-6 स्लाइसेस डाल देने, वो आराम से ब्राउन हो जाएंगे, यानी कि फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑयल डालेंगे वो बहुत ज़्यादा सॉक हो जाएगा, वो ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा ऑयल जज्ब कर लेगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसमें ऑयल जो है कम डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल की क्वान्टिटी आप बेशक ना रखिए क्योंकि मेजर एम जो है वो ब्रेड को ब्राउन करना है, तो वो इसी से हो जाएगी। तो ये यहाँ ब्रेड ब्राउन हो रही है। तब तक आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से जाइए और लाइक का बटन दबाए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा जी, यहाँ जो है वो ऑलमोस्ट ये जो 3-4 पीसेस हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, उसको मैंने साइड पे कर लिया है। और जो मिडल पीसेस हैं उनको हमने फ्राई करना है, बिल्कुल ध्यान से, जलने नहीं चाहिए, मतलब डार्क ब्राउन बेशक हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएंगे ये बिल्कुल, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। तो ये देखिए, ये जो मिडल वाले हैं बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गए हैं, तो ये इंडिकेट करें कि ये डन हो चुकी हैं। तो जो डन हो जाए उनको हमने साथ साथ निकाल लेना है। इनको मैंने सेपरेट कर लिया, ऑयल को अच्छे से रिमूव कर देना है हमने। दूसरी तरफ हमने प्रिपेयर करना है चाशनी को। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी डाल दी है पैन में और उसके बाद मैंने इसमें 2 कप के करीब पानी डाल दिया था। यहाँ हमने चीनी और पानी को बहुत अच्छे से पकने देना है, तभी हमारी चाशनी बन पाएगी। और खुशबू लाने के लिए इसके अंदर हमने इलायची 2 अदद लेकर उसको थोड़ा सा कूट लिया था। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो है चाशनी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बिल्कुल ज़्यादा हमने गाढ़ी नहीं बनानी, ठीक है, हमने बिल्कुल नॉर्मल सी बनानी है, ना तो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो, ठीक है। हमने चेक कर लेना है, अगर ये नॉर्मल है, चिपक रही है हाथों के साथ, तो ये बन चुकी है। अब जो जितने भी स्लाइसेस हैं ब्रेड के जो हमने ब्राउन कर दिए थे उसको हमने 1 बाय 1 इसमें डालना है और फिर करते जाना है। यहाँ कुछ चाशनी मुझे कम पड़ गई थी इसलिए मैंने इसको दोबारा से प्रिपेयर कर लिया था दूसरे बॉल के लिए। अच्छा, आपने इसको जब भी सर्व करना है आपने इसको चिल फॉर्म में सर्व करना है। गरम गरम आपने इसको बिल्कुल भी नहीं खाना क्योंकि इसका जो असल टेस्ट है वही ठंडे करके आएगा, ठीक है। आपने इसको 4-5 घंटे के लिए चिल करना है और उसके बाद इसको यूज़ करना है। यहाँ ये चाशनी में प्रॉपरली डूब चुके थे, यानी कि उसने चाशनी एब्जॉर्ब कर ली थी सारे ब्रेड पीसेस ने, ब्रेड स्लाइसेस ने जो हमने फ्राई किए हुए थे। उसके बाद हमने इसको एक बॉल के अंदर असेंबल करते जाना है। 1 बाय 1 करके हमने इसको बॉल में असेंबल करते जाना है। कस्टर्ड तैयार करने के लिए हमने दूध को सबसे पहले बॉईल करना है। जैसे हम नॉर्मली कस्टर्ड प्रिपेयर करते हैं वैसे ही हमने कस्टर्ड प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। हमने क्या करना है, दूध यहाँ बॉईल हो रहा है, तकरीबन बल्कि ऑलमोस्ट हो चुका है, गर्म हो चुका है, तो हमने इसके अंदर डाल देना है चीनी को। चीनी मैंने डाली है तकरीबन 1 कप। 1 कप चीनी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से ज़रा पकने देना है थोड़ी देर तक के लिए। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देना है कस्टर्ड पाउडर को। कस्टर्ड पाउडर को सबसे पहले मैंने कप लिया था, उसमें दूध लेकर डिज़ोल्व कर लिया था, मिक्स कर लिया था, और फिर हमने कस्टर्ड पाउडर को इसके अंदर डालना है। आप भी जब भी कस्टर्ड बनाएं तो डायरेक्टली आपने बिल्कुल भी कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर शामिल नहीं करना। स्लोली आपने पहले इसको मिक्स करना है अलग से और फिर आपने वो सारा जो है सॉल्यूशन वो इसमें डाल देना है। अच्छा, अब कस्टर्ड प्रिपेयर ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको थोड़ी देर तक हमने पकने देना है। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा जैसे ही, तो हमने उसको रख देना है और उसके अंदर वो कर देना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल दिया था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मोस्टली जो भी डेज़र्ट बनाते हैं उसमें अगर कंडेंस मिल्क डाल दे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है, फ्लेवर बहुत ही यमी लगता है। अब इन ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर जो कस्टर्ड हमने प्रिपेयर किया उसको हमने डालना है, अच्छे से डालना है। देखिए कस्टर्ड हमारा बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में नहीं है,
مطلب تھوڑا سا نا لیکوڈ فارم میں ہی ہے، بہت زیادہ گاڑھا گاڑھا نہیں ہے، کیونکہ اس نے ابھی زیادہ سوک کر لینا ہے. اس کے بعد پھر بھی ہم اس کے اوپر گاڑھی لیئر ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے اسی سے کر لیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد یہ خود اسٹیبل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا ناریل کو، کھوپرا جو ہوتا ہے اس کو میں نے ڈال دیا تھا. بس آپ چاہیں تو آپ ڈرائی فروٹس کے ساتھ گارنش کر سکتے ہیں، اسی طرح بھی یہ اچھا ٹیسٹ دیتا ہے. لیکن آپ نے اس کو بنانے کے بعد فریج میں رکھنا ہے 5 سے 6 گھنٹے کے لیے، اور پھر اس کو چل فارم میں کھانا ہے. بہت ہی زبردست لگے گا. آپ بھی اس ڈش کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، کیونکہ بہت ہی جلدی یہ پریپیئر ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے. اور وہ لوگ جو میٹھے کے شوقین ہیں ان لوگوں کو تو یہ بیسٹ لگے گی. جلدی سے جائیں آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.